द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। कुछ शेयर बाज़ार में अवसरों की कोई कमी नहीं। हर शेयर, हर सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, एक रीजनेबल रेट पे इन्वेस्टमेंट करने का अवसर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। जितने आपके रिसोर्सेज लव करते हैं उस हिसाब से आप लाभ उठा लीजिए, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो सीमेंट का जो सीज़न है, ये रेनी सीजन मोस्ट डल सीजन होता है। सिर्फ सीमेंट के शेयर अपनी ऊंचाइयों से जो 15 जुलाई तक उनके भाव होते हैं उनसे 10-15% नीचे गिर जाते हैं, और जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है ये वापस उठ जाते हैं, क्योंकि बारिश के अंदर बहुत से काम बंद हो जाते हैं और रिवर जो कैनाल्स है, ब्रिजेस है, कंस्ट्रक्शन काम है, नए काम शुरू नहीं होते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते हैं। और अब की बार तो चुनाव के कारण टेंडर ही नहीं हो पाए थे, तो ये तीन चार महीने तक टेंडरिंग प्रोसेस बंद रहा, तो वो भी सब कारण है। फिर प्लांट में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उनके भी काम बंद हो जाते हैं बारिश में, कोई आदमी रिस्क नहीं लेता है मतलब। तो अभी इसका सीज़न शुरू होने वाला है और सीमेंट के जो शेयर हैं मैं आपसे बता रहा हूँ गिरे हुए हैं, मतलब उनके रेटों में अच्छी गिरावट है। जैसे अंबुजा सीमेंट का जो शेयर था वो 704 रुपये जा कर के और 622-23 तक गया था, और अभी 630 रुपये का भाव है। अभी कोई बढ़त नहीं आई बॉटम लेवल से। जो रेनी सीजन की जो गिरावट थी, डिप्रेशन था, उस लेवल से अभी तक कोई खास बढ़त नहीं आई। नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ वन वांट टू इन्वेस्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो मार्केट लीडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैं आपसे एक ही बात बताऊंगा कि ये मारुति से बेटर है। मैं आपसे कारण क्या है कि मारुति में तो फ्लक्चुएशन आते हैं, लेकिन सीमेंट की जो डिमांड है ना, वो सीमेंट 2-3 क्वार्टर, साल में 2-3 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, अच्छी डिमांड रहती है, अच्छी सेल होती है। दूसरी बात है कि मारुति में इतने बड़े एक्सपांशन नहीं। मारुति की इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ अल्ट्राटेक से कि इनकी दोनों की प्राइसेस बराबर हैं। मारुति 5 पेड अप है, अल्ट्राटेक 10 पेड अप। तो हालांकि प्रोडक्ट के लिहाज से कोई कंपैरिजन नहीं, वो एक हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग कंपनी है, ये एक कमोडिटी कंपनी है। लेकिन ये सीमेंट एक ऐसी कमोडिटी है, ये FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। ये रुकता नहीं है, बिकता है ये खाली। इसमें कोई जांच परख कोई ज़्यादा नहीं, ब्रांड बिकता है बाजार में, कोई दिक्कत नहीं। और अल्ट्राटेक की जो प्राइसेज हैं वो दूसरी अंबुजा और अल्ट्राटेक और ACC, इन तीनों की जो प्राइसेज है ना, वो जो दूसरी सीमेंट कंपनीज है उनके मुकाबले 20-25 रुपये पर बैग ज़्यादा होती है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है इन कंपनीज का। इसलिए इनमें इन्वेस्टमेंट करने का यही फ़ायदा है कि इनके मार्जिन ज़्यादा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल ज़्यादा है, बड़ी है। इसलिए क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर तो एक ही रहेगा, CEO एक ही रहेगा। एक रीजन में उनको भी एक मतलब रीजनल मैनेजर अपॉइंट करना पड़ रहा है सेल्स के लिए, इनको भी एक ही रखना पड़ रहा है। समझे ना साहब आप? फिर जो भी रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर इनके पास जो इन कंपनियों के पास में जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए, कम से कम अंबुजा ने जो एक्वायर किया इस कंपनी को, उसके बाद से दुनिया भर के कोल और लाइम ब्लॉक से एक्वायर कर चुके हैं। और दूसरी बात, इनके पास में कॉस्ट रिडक्शन के सिस्टम बड़े ज़बरदस्त हैं। मतलब जैसे हीट वेस्ट रिसाइकिल ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेते हैं, उससे जो इनकी जो ऊर्जा होती है उसको रिसाइकिल करते हैं, वो बहुत बड़ी बचत होती है। जो कोयले की जो ऐश होती है पावर हाउस में, इंटीग्रेटेड पावर हाउस है इनके, मतलब इंटीग्रेटेड प्लांट है, उसमें पावर हाउस भी है। तो वो जो पावर हाउस की राख होती है उसको सीमेंट में मिलाते हैं या उससे ब्रिक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। तो ये कॉस्ट रिडक्शन का फॉर्मूला इनके पास, एक तरफ तो इनको ये है कि प्राइस ज़्यादा मिलती है, प्राइसिंग पावर है इनमें ब्रांड की वजह से। जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जहाँ
मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट स्टॉक हो, टेक्नोलॉजी हो, ब्रांड हो और ग्रोथ हो। तो ग्रोथ अगर ये तीन चीज़ें, पहली तीन चीज़ें सही है तो चौथी चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो ब्रांड, बड़ी कंपनियों का ब्रांड है, रेट ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में बहुत आगे हैं और सब कुछ उनका इंटीग्रेशन है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है। लाइम स्टोन बेशुमार, ऑक्शन में बोली, कोई ऑक्शन हो रहा है कोल ब्लॉक या लाइम ब्लॉक, तो वो बोली लगाएंगे, पहले वो ले जाएंगे। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं जो ये कहता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ, ये चार जो फॉर्मूले हैं, चार जो सूत्र हैं, ये उसके हिसाब से पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में अंबुजा और अल्ट्राटेक द फिटेस्ट हैं। हालांकि जेके सीमेंट भी उठ रहा है, डालमिया भारत भी अच्छा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी अच्छा है, और वो एक साउथ की कंपनी है, वो साउथ की इंडिया सीमेंट नहीं, एक दूसरी कंपनी है, वो भी अच्छी है। मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में, लेकिन ऑलवेज मेरा एक ही फॉर्मूला है, इन्वेस्ट इन दी लीडर। तो दोनों लीडर हैं। और अंबुजा में भी एक्सपांशन, अभी अंबुजा और एसीसी दोनों को मिला के आप देखिए, जब इन्होंने टेक ओवर किया था, ये बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, 2 साल पुरानी बात है, उस समय इनकी 6.5 करोड़ टन की कैपेसिटी थी। आज इनकी कैपेसिटी बाई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस 10.5 करोड़ टन की कैपेसिटी तो हो चुकी है, और मैं समझता हूँ आने वाले 3-4 साल के अंदर 15 करोड़ टन की कैपेसिटी आराम से पहुँचा। तो सीमेंट इंडस्ट्री में ये जो दो प्लेयर हैं, अल्ट्राटेक और अंबुजा, ये दो बिगेस्ट प्लेयर यही रहेंगे, यही कॉम्पिटिटर रहेंगे। और ये बाकी जो प्लेयर्स हैं, जैसे जेके सीमेंट है, डालमिया भारत है, जेके लक्ष्मी है, बिरला कॉरपोरेशन है, ये सब रीजनल प्लेयर्स हैं। और इनकी जो प्राइसिंग पावर है, इनमें वो प्राइसिंग पावर कमजोर है हमेशा। एवरीबडी, कोई आदमी फैक्ट्री बना रहा है आज अपनी, कोई आदमी अपनी खुद की बिल्डिंग बना रहा है, तो कोई भी आदमी ये रिस्क नहीं लेगा कि वो हल्की क्वालिटी की सीमेंट करे। हालांकि वो सीमेंट भी हल्की भी आती, अच्छी है वो सीमेंट भी, दैट इज़ आल्सो गुड सीमेंट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एवरीबडी प्रीफर द टॉप क्वालिटी। और इवन जो प्रिंसिपल होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला आदमी, काम करवाने वाला आदमी, जो भी कंपनी है, इंडिविजुअल है, जो भी, वो भी कहेगा भाई सीमेंट देखिए अल्ट्राटेक या अंबुजा काम में लेनी है, दो में से आप कोई सा भी एक ले लेना काम भैया, है कि नहीं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज अब बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार काम है, और इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बातें बताता हूँ मैं पानी पी के भी आपको। फिर मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप अपना पैसा वहाँ मत रखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क। डोंट प्लेस योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क। क्यों रखें हम, कमी थोड़ी, शेयर बाजार में हजारों ऑप्शन है, thousands of options are there in the share market. Why should we keep our money near the question mark? We must assure that our money is appreciated and we get high reward. लेकिन होता क्या है कि ये जो मल्टी बैगर का नारा है ना, ये लोगों को मल्टी बैगर क्या बैगर बनाता है, सड़क पे ला देता है लोगों को बाहर से। वो मल्टी बैगर देखिए जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ये है, आती है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आती है। तो वो हर इन्वेस्टर, अब कई लोग के साहब ये फला साहब खरीद रहे हैं, साहब फला साहब खरीदा है, वो पता नहीं किस तरह खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। उसमें होता क्या है कि वो मान लो 2 क्वार्टर की वर्किंग बढ़िया भी आ गई, अब तीसरे क्वार्टर में वर्किंग आई गड़बड़, तो आप तो घबरा गए, एक आम आदमी घबरा जाएगा देखिए, और वो खड़बड़ भी इतनी आई, वो प्रॉफिट आधा ही रह गया। तो आम आदमी तो घबरा के बेच देता है, लेकिन उनको मालूम है, जो उनके पास तो सूचना है, वो घबराते नहीं, उनको तो पहले खरीदते समय मालूम था कि आएगी ये प्रॉब्लम। तो सवाल ये, आप लोग इन खतरों में मत पड़िए, आप लोग अपनी पूंजी खो बैठेंगे अगर इन खतरों में पड़ेंगे। तो आप हमेशा सिक्योर्ड रहिए, सेफ रहिए, और सेफ में ही बहुत हो जाएगा। 10-15 साल बाद जब आप अपने देखेंगे कॉर्पस
कि मेरा कितना हो गया, तो 10 गुना पाएगा वही मतलब। ये लगता है कि बड़े शेयर नहीं बढ़ते, लेकिन ये देते हैं पैसा, देते रहते हैं किसी ना किसी तरह। अच्छे मैनेजमेंट जो भी हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने 24 शेयरों की लिस्ट बताई है, वो देते रहते हैं पैसा किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ। कोई राइट है, कोई OFS है, कोई बोनस है, कोई प्रोजेक्ट नया शुरू हो गया। प्रोजेक्ट भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट बड़ी कंपनी में लगते ही रहते हैं उनके। अच्छा, फिर क्या है कि इनके मान लो डाइवर्सिफाइड कंपनी, 10 प्रोडक्ट है, कोई ना कोई प्रोडक्ट चलता ही रहता है, उसे सपोर्ट मिलता रहता है। तो खैर, अब आज की बात यह है कि मैं थोड़ा सा बातें करना भी बहुत आवश्यक है, अलर्ट देना भी बहुत आवश्यक है। बजाज फाइनेंस का जो IPO है आज लिस्ट हुआ है। आज इसमें प्लीज़ खरीदारी ना करें, मेरी राय है। 60 के P रेशो पे है। बजाज फाइनेंस जो है वो तो है 30 के P रेशो पे आज भी, जो कितनी तगड़ी कंपनी है। ग्रोथ भी आ जाएगी, ग्रोथ हो कोई खास बात नहीं, 1-2 क्वार्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बजाज फिनसर्व का P रेशो 30 है, 35 है, और इसका P रेशो 169 रुपये के रेट पर कितना है, 60 का P रेशो। और वो भी एडवांस इसकी EPS को कैलकुलेट किया, इस पूरे साल की को, चालू वित्त वर्ष की पूरी EPS, पूरी अर्निंग को मैंने मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि आपको इन्वेस्ट करें। वही टाटा टेक्नोलॉजी वाली कहानी होगी, मतलब 1400 रुपये में जिन्होंने खरीद लिया, 1300 में 1200 में खरीदा, मारे गए वो। मतलब ऑपरेटर हमेशा सेंटीमेंट को एनकरेज करता है। तो बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट, बजाज हाउसिंग का मैनेजमेंट शानदार मैनेजमेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड ब्यूटीफुल है, और देंगे भी आगे चल, लेकिन खरीदो रिजनेबल है। तो खैर, ये तो ये बात रही। अब सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट में करोड़ों मकान तो सरकार बना रही है। 3 करोड़ मकान, 3 करोड़ हाउसेज आर बीइंग बिल्ट बाय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। डैम्स बन रहे हैं, रेलवे ब्रिजेज बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन बन रही हैं, रेलवे स्टेशंस का रिनोवेशन हो रहा है, रोड ओवर ब्रिजेज बन रहे हैं, मेट्रो रेल बन रही हैं। मेट्रो रेल की जो ट्रैक बनेंगे, मतलब ऊपर बनते हैं वो सब, कितना सीमेंट खपेगा आप बताइए। प्राइवेट बिल्डिंग्स बन रही हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रही हैं, PLI स्कीम में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। चिप्स के अंदर, सेमीकंडक्टर चिप्स में करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपए की तो अप्रूवल की जा चुकी है। अब 2.25 करोड़ लाख रुपए में आप दोस्तों, आप कम से कम 10% तो सीमेंट ही लगेगा ही केला में आपका। तो 25,000 करोड़ का तो सीमेंट इसी में लग जाएगा इस अगले 3 साल में, 3 साल के अंदर। तो इस तरह 8-10 हज़ार करोड़ रुपये का एक सेक्टर अगर लेगा, PLI स्कीम में हजारों करोड़ का सीमेंट। फैक्ट्री की बिल्डिंग तो बनेगी, सिविल वर्क तो होगा। इसी तरह ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट है। सोलर पावर का, चलिए आप उसके लिए बिल्डिंग नहीं बनती है, लेकिन उसके लिए ऑफिस बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनेंगे, स्विच बोर्ड रूम बनेंगे। हर जगह सीमेंट चाहिए। फिर आप देखिए, ये जो, हाँ सीमेंट उसमें भी चाहिए। ये जो इसके सोलर पैनल्स को जो फिक्स करते हैं ज़मीन में, वो सीमेंट कंक्रीट में फिक्स करेंगे। हजारों पैनल हैं वो, मतलब क्योंकि उसको अगर फिक्स रेत में फिक्स कर देंगे वो गिर जाएगा, मतलब, और शीशा टूट जाएगा उसका। तो ऐसी सूरत में सीमेंट इज एवरी वेडेड। ये तो जीवन का साथी है एक तरह से। जन्म मरण परण में जिस तरह कहते हैं ना, वो आवश्यक है, उसी प्रकार से सीमेंट इज एवरीवेयर नीडेड। तो ऐसी सूरत में मैं इनकी डाटा जोर बोल देता हूँ आपको। मार्केट, अल्ट्राटेक की बात करते हैं। अल्ट्राटेक का मार्केट कैप है 3,38,916 रुपये। इसमें 10 सीमेंट में डाटा क्या बोलेंगे आप तो स्क्रीन पे देख लेना, कोई खास बात नहीं है, खूब है कोई। तो एक तो 10-12%, 15% का प्रॉफिट तो अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा सीमेंट के शेयर में। जिस तरह अंबुजा सीमेंट का शेयर 730 रुपये है, नहीं 630 रुपये, ये 700 रुपये होना ही होना है, तो 10% हो गया ना। इसी प्रकार से अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 1,000-1,500 रुपये की तेजी आ सकती है कभी भी। और जो आगे बढ़ेंगे वो तो बढ़ेंगे, लेकिन जो रेनी सीजन का जो डिप्रेशन था, वो जो रिकवरी आएगी वो तो होना ही होना है खरा। ACC का शेयर है 3,000 रुपये, हो सकता है कभी भी।
मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक एनालाइज करके बता रहा हूँ, और ना मेरी रिकमेंडेशन है, मैं खाली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ। तो ये बात है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। सावधानी बरतें हर चीज़ में, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके करें जो कुछ भी करें। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।